गुड इवनिंग गाइस, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम अमृत राज, मैं हूं मास्टर टीचर यहाँ वेदांतु पे आप लोगों के लिए। यस गाइस, आज हम एनिमेशन की मदद से ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर और फंक्शन समझने की कोशिश करेंगे। राइट गाइस, टुडे वी विल ट्राई टू लर्न ह्यूमन हार्ट यूजिंग एनिमेशन। जनरली होता क्या, ये 10th ग्रेड 12th ग्रेड में भी आता है, तो आज हम 11th ग्रेड में आता है, 10th ग्रेड एंड 11th ग्रेड में ये चैप्टर है ना। आज हम देखेंगे जनरली इसको ना विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे कि हमारे हार्ट में एक्चुअली चल क्या रहा है। जनरली स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज है, ये डायग्राम कैसे बनाया है, वॉट एवर वॉट नॉट, है ना। तो हम ये थोड़ा कोशिश करेंगे। पहले हम देखते हैं हमारा स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट गाइस। इफ यू जस्ट सी ओवर हियर गाइस, दिस इज आवर हार्ट। इसको थोड़ा रोटेट करके देखते हैं हम, यहाँ पे थोड़ा रोटेट करके देखते हैं। यस, थोड़ा इस तरफ को रोटेट करेंगे हम। एग्जैक्टली गाइस, ये आप देख रहे हो, ये हमारी पल्मोनरी वेन है, ठीक है। ये अयोटा है, ये पल्मोनरी आर्टरी है। थोड़ा और घुमा के देखते हैं, है ना, ऊपर की तरफ करके देखते हैं। ये देखिए, ये हमारी पूरी हार्ट का स्ट्रक्चर। अभी हम इसका क्रॉस सेक्शन भी देखेंगे, ठीक है। आई एम जस्ट शोइंग इट टू यू। थोड़ा ऊपर से बाहर से देख लेते हैं, इसको पूरा घुमाते हैं। अभी हम पूरा इस तरफ को घुमाते हैं। आपको समझ आ रहा है? आप लोगों को पता होगा हमारे हार्ट में कितने चेंबर्स हैं गाइस। थोड़ा और मूव करते हैं इसको, है ना। वेरी गुड, इसको नीचे की तरफ करते हैं। वेरी गुड। जैसे कि आप लोगों ने ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ रखा है, ठीक है, कि हार्ट के हमारे कितने चेंबर्स होते हैं गाइस। एक्चुअली 4 चेंबर्स होते हैं, है ना गाइस। हमने पढ़ रखा है हार्ट में हमारे 4 चेंबर्स होते हैं। तो अपर 2 चेंबर्स को कहते हैं हम एट्रियम, और लोअर 2 चेंबर्स को कहते हैं हम वेंट्रिकल। लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। ऊपर वाले 2 चेंबर्स को हम एट्रियम कहते हैं, नीचे वाले 2 चेंबर्स को हम वेंट्रिकल्स कहते हैं। वेरी गुड, तो हमें पता ही था। यहाँ पे गाइस लंग्स होते हैं हमारे, है ना, और यहाँ पे हम मान लेते हैं ऑर्गन है हमारा। तो गाइस होता क्या है, जो अभी हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, ये मेरा ऑक्सीजन ब्लड में आता है, और एक वेसल है जो ये ऑक्सीजन रिच ब्लड को मेरी लेफ्ट एट्रियम में लेके आती है। इसको क्या कहते हैं हम? इसको कहते हैं गाइस पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन इज द ओनली वेन व्हिच कैरीज इस गाइस ऑक्सीजनेटेड ब्लड। बाकी की सारी वेन क्या करती हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। पता है ना हमने गाइस, आई हैव टॉट दिस। मैंने ये चैप्टर पूरा अच्छी तरीके से पढ़ाया है। आज हम बस इसको विजुअलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। डू वॉच इट ऑन वेदांतु चैनल्स, 9th एंड 10th चैनल। ये हमने ऑलरेडी इसको पढ़ा रखा है। अभी मैं आपको बस विजुअलाइज एनिमेशन के थ्रू इसका डेमोन्स्ट्रेशन दिखा रहा हूं, ठीक है। और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल्व होती है कॉल्ड एज बाइकस्पिड वॉल्व, कॉल्ड एज बाइकस्पिड वॉल्व, ठीक है गाइस। तो जो ब्लड है वो हमारा, पहले हम देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर क्या है, फिर हम देखते हैं कि मूवमेंट ऑफ ब्लड कहां होती है। देन गाइस, लेफ्ट वेंट्रिकल से एक वेसल, ब्लड वेसल निकलती है जो हमारे ऑर्गन तक जाती है। उसको हम कहते हैं अयोटा। उसको कहते हैं अयोटा। गाइस अयोटा मतलब एक ही नहीं होता, अयोटा आल्सो ब्रांचेस एंड गोस टू वेरियस ऑर्गन। मतलब अयोटा यहाँ पे ब्रांच होके बहुत सारे ऑर्गन्स पे जाती है, ठीक है। बट फॉर सिंपल पर्पस, हार्ट से तो बस अयोटा निकलती है, तो हम बस इसको देखते हैं। फिर ऑर्गन से जाने के बाद गाइस, जो यूज्ड ब्लड होता है, ऑर्गन में पहुंचने के बाद जो ब्लड यूज हो जाता है, वो वापस राइट एट्रियम में जाता है। फिर ट्राइकस्पिड वॉल से राइट वेंट्रिकल में जाता है, और राइट वेंट्रिकल से ये कहां जाता है गाइस? ये जाता है हमारा पल्मोनरी आर्टरी में, ठीक है। ये कहां जाता है? पल्मोनरी आर्टरी में। समझ आया? तो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड वॉल्व है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल्व है। अब मुझे बताओ गाइस, ब्लड कहां से चलती है? ब्लड यहां से स्टार्ट होती है, अपना रास्ता लेती है, इट मूव्स थ्रू द पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन से जाके लेफ्ट एट्रियम में एंटर कर जाती है हमारी ब्लड। फिर देन थ्रू द बाइकस्पिड वॉल्व इट रीचेस द लेफ्ट वेंट्रिकल। समझ आ रहा है? ब्लड का हम मूव कर रहे हैं, स्टार्ट करें लंग से। Say this is blood, it is starting its journey from the lungs। ये हमारी बॉडी में ट्रैवल करने वाली है ब्लड, ठीक है। इसने स्टार्ट करा जर्नी, उसने कौन सा हाईवे लिया? पल्मोनरी वेन वाला रास्ता लिया, एंड इट रीच्ड वेयर? लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम पहुंच के इट वेटेड देयर। फिर वहां से इट टुक का बाइकस्पिड वॉल्व वाला रास्ता एंड रीच लेफ्ट वेंट्रिकल, है ना। इट हैड लॉट्स ऑफ ऑक्सीजन बिकॉज ऑक्सीजन रिच था यहाँ पे। Then from there it took the road called as aorta. It took the road called as aorta, and where did it go? It visited all the organs. और हर ऑर्गन पे पहुंच के ये जो ब्लड है, इसने क्या दिया उनको? इसने उनको ऑक्सीजन दिया सबको। वेरी गुड, ऑक्सीजन दे दिया, है ना गाइस।
फिर ऑक्सीजन देने के बाद अब ये हमारा ब्लड क्या हो गया, अब ये ब्लड हो गया हमारा डीऑक्सीजनेटेड। ब्लड सेम ही है बट ऑक्सीजन खत्म हो गया है। अब ये कहते हैं चलो रेप्लेनिश करने वापस लंग्स के पास जाता है और ऑक्सीजन लेके आता हूं, फिर अगेन आई विल डिस्ट्रीब्यूट इट। तो ये यहां से जाके कहां पहुंचा, इट टुक द रोड कॉल्ड एज वीना कावा। वेरियस वेन्स से ये वीना कावा बना। वीना कावा कहां लेके आया ब्लड को, इसने कौन सा रास्ता लिया, वीना कावा, और ये कहां पहुंचा, राइट एट्रियम। राइट एट्रियम से ट्राइकस्पिड वॉल से ये पहुंचा राइट वेंट्रिकल। फिर यहां से इसने रास्ता लिया पल्मोनरी वेन वाला और कहां पहुंच गया हमारा, वापस लंग्स में पहुंच गया। और यहां से इसने क्या किया, यहां पे इसने सारा कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया। ऑर्गन से इसको क्या मिला था, इसने ऑक्सीजन दिया और कार्बन डाइऑक्साइड लिया। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है इट इज एक्सहेल्ड आउट एंड अगेन इसने ऑक्सीजन उठाया एंड इट स्टार्ट्स द जर्नी अगेन। आर यू टू अंडरस्टैंड गाइस जर्नी ऑफ द ब्लड। अब हम इसको हार्ट के अंदर कहां मूव करता है वो देखते हैं एक बार। तो गाइस दिस इज द हार्ट। एक और बार दिखा देता हूं, पूरा घुमा के इसको दिखा देते हैं एक बार हम, ठीक है, इसको घुमा के दिखाते हैं। ये हमारा हार्ट है, देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड धक धक कर रहा है। तो विल जस्ट सी, लेट्स सी द क्रॉस सेक्शन गाइस। अब हमने हाथ को काट दिया है, हार्ट को काट दिया है। अब देखो गाइस थोड़ा इसको थोड़ा जूम करते हैं, इसको थोड़ा जूम करते हैं। वेरी गुड, बस काफी है ना गाइस। अब देखो यहाँ पे ये गाइस, ये क्या है हमारा लेफ्ट एट्रियम, ये क्या है लेफ्ट वेंट्रिकल, ये क्या है राइट एट्रियम, ये क्या है मेरा राइट वेंट्रिकल। समझ आ रही है आप लोगों को। देखो तो ब्लड कहां से आता है गाइस, मैंने क्या बताया था, कौन लेके आता है इसको, यहाँ पे पल्मोनरी वेन यहां से ब्लड लेके आती है। पल्मोनरी वेन यहां से लेके आई, फिर ये कौन सा गाइस देख रहे हैं, दो कस्प दिख रहे हैं, दो, अगर आप देखोगे दो कस्प है, आपको मैं दिखाता हूं। इसको थोड़ा ऊपर करो ऐसे नीचे की तरफ, ये देखो गाइस, ये आपको दो कस्प दिख रहे हैं, दो कस्प दिख रहे हैं, इसलिए हम इसको बाइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। समझ आ रही है, ब्लड यहां से आ रही है देन इट इज गोइंग डाउन। आर यू टू अंडरस्टैंड गाइस। देन राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहां जा रही थी, अयोटा में। तो ये यहां से अयोटा, ये दिस इज लाइक फ्रॉम हियर इट इज गोइंग लाइक दिस। इसको थोड़ा ऐसे टिल्ट करो नीचे की तरफ, इसको ये वाली चीज दिखाओ। हाँ ये देख रहे हो कि यहां से अयोटा के थ्रू निकल रही है बाहर। समझ आए गाइस, वेरी गुड। सी इट इज कमिंग फ्रॉम हियर एंड गोइंग आउट लाइक दिस। लेट अस सी द लेबलिंग अगेन। सी अगर आपको दिख पा रही है, दिस इज बाइकस्पिड वॉल्व। इसको ऊपर करते हैं, एग्जैक्टली इसको थोड़ा ऊपर करते हैं नीचे की तरफ से। वेरी गुड, है ना। नाउ इसको सीधा करके देखते हैं, सीधा कर लेते हैं इसको, है ना, ऊपर की तरफ टिल्ट करते हैं। वेरी गुड। इफ यू कैन सी गाइस, यहां से लेफ्ट एट्रियम से कौन लाया, पल्मोनरी वेन लाइन, ठीक है। देन इट वेंट टू राइट वेंट्रिकल थ्रू द बाइकस्पिड वॉल्व, देन इट वेंट टू अयोटा। अब ये यहां पे घूम के ऑर्गन के पास जाके देन इट इज कमिंग इनटू राइट एट्रियम। कौन लेके आ रहा है गाइस, वीना कावा। इफ यू कैन सी यहां से वीना कावा लेके आ रहा है इसको, वीना कावा इसको लेके आ रहा है। और यहाँ पे देखो ये कहां जा रहा है, राइट वेंट्रिकल में। अब हम देखो यहाँ पे तीन कस्प्स हैं, अगर आप यहाँ पे देखोगे तीन कस्प है। इसको ऊपर करके देखते हैं, ऊपर करो इसको थोड़ा सा। हाँ, कैन यू सी गाइस, देयर आर थ्री कस्प्स। यहाँ पे देयर ओनली टू कस्प्स, हियर देयर आर थ्री कस्प्स। इसको ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। अब यहाँ पे देखो ये राइट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट कर रहा है तो ब्लड इज मूविंग आउट एंड वेयर इज इट गोइंग, इट इज गोइंग टू द लंग्स। तो ये क्या चीज हो गई हमारी, ये होगी हमारी पल्मोनरी आर्टरी। इसको नीचे करेंगे, दोबारा नीचे करेंगे, इसको जूम इन करेंगे, छोटा कर ले वापस। एग्जैक्टली गाइस, और थोड़ा छोटा, वेरी गुड। अब देखो ब्लड यहां से आता है, इट गोज इन हियर, अयोटा से बाहर जाता है ऑर्गन्स पे, फिर या वीना कावा इसको यहां लेके आती है, ये राइट वेंट्रिकल पे जाता है और ये अगेन लंग्स पे जाता है थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी। यस गाइस, समझ आया, समझ आया। आई लव दिस एनिमेशन, मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया। होप ये आपकी अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज करेगा। इस मुझे बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है। इसको मैंने ट्रांसपोर्टेशन पूरे चैप्टर को गाइस बहुत ही डिटेल में पढ़ाया है उमंग सीरीज में। वेदांतु 9th and 10th के चैनल पे जाओ और आप देखो, उमंग सीरीज आई थी हमारी, उसमें मैंने पूरा चैप्टर पढ़ाया है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन तो एक्चुअली लाइफ प्रोसेस का पार्ट है, मैंने पूरा सब यूनिट पढ़ाया हुआ है अगर आपको अंडरस्टैंडिंग करनी है। और ये जो आज का सेशन था, इट इज जस्ट टू इंक्रीज योर अंडरस्टैंडिंग, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए ये सेशन बना था। I hope you enjoy this guys, है ना। और do let me know in the comments कि कैसा लगा आपको, है ना। And yes, of course, like, share and subscribe to our channel guys. Do like this video अगर आपको बहुत ही पसंद आया हो तो। Thank you.